नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे मशहूर कहानी बूढ़ी काकी, एक भावपूर्ण कथा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। हवाओं की सरसराहट जैसे किसी बूढ़ी आत्मा की कराहती सांसों की तरह लग रही थी। चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन उस उजाले में भी एक अजीब सी उदासी थी, जैसे समय की धूल किसी की स्मृतियों को ढक रही हो। इसी वीराने में एक पुराना घर खड़ा था। दीवारों से झरती हुई चूना, टूटी खपरेले और आंगन में फैला सन्नाटा। इस घर में रहती थी बूढ़ी काकी, एक ऐसी वृद्धा जिनकी उम्र शायद 80 के पार थी। उनकी झुकी कमर, कांपते हाथ और गहरी झुर्रियों से भरा चेहरा एक लंबी यात्रा की कहानी कहता था। वो यात्रा जिसे उन्होंने परिवार, समाज और समय के साथ तय किया था। बूढ़ी काकी का असली नाम कोई नहीं जानता था। उन्हें सभी बूढ़ी काकी के नाम से ही जानते थे। उनका जीवन एक समय संपन्न और सम्मानित था। उनका भाई एक प्रसिद्ध व्यापारी था, जिसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके बेटे बूढ़ेलाल को मिली। बूढ़ी काकी, जिनका कोई और सहारा नहीं था, उसी के घर में रहने लगी। शुरुआत में उनका खूब ध्यान रखा जाता था। उन्हें समय पर खाना दिया जाता, दवा दी जाती, बात की जाती। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सब कुछ बदलता गया। बूढ़ेलाल अब एक व्यापारी नहीं, एक स्वार्थी गृहस्थ बन चुका था, जिसे बूढ़ी काकी का बोझ लगने लगा था। उसकी पत्नी, जो शुरू में काकी के प्रति श्रद्धा रखती थी, अब धीरे धीरे रूखी होती गई, और समय के साथ वह श्रद्धा भी कटुता में बदल गई। बूढ़ी काकी की आंखें लगभग चली गई थीं। अब उन्हें सिर्फ धुंधली आकृतियां दिखती थीं और आवाजें ही उनकी दुनिया बन गई थीं। हर दिन की शुरुआत उनके लिए बस एक ही आशा लेकर आती थी कि कोई उन्हें एक समय का भरपेट भोजन दे दे। उनकी भूख अब भी जिंदा थी, पर घर वालों की संवेदनाएं मर चुकी थीं। कभी कभी उन्हें आधा पेट ही खाना मिलता, और वह भी तब जब घर में बचे हुए टुकड़े होते। उस घर की रसोई अब उनके लिए जैसे एक सपना बन गई थी। वह घंटों उस कोने में बैठी रहती जहां से रसोई की गंध आती थी, और अपनी क्षीण आवाज में भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, अब तो बुला लो मुझे, या कोई ऐसा भेज दो जो मेरी भूख समझ सके। एक दिन की बात है, घर में बूढ़ेलाल के बेटे की सगाई तय हो गई। पूरे घर में चहल पहल शुरू हो गई। मिठाइयां बन रही थीं, पकवानों की खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई थी। रिश्तेदार आ रहे थे, और बूढ़ी काकी उस कोने में बैठी बस सूंघ रही थी। वो खुशबू जिसे उनके जीभ ने वर्षों से नहीं चखा था। काकी, हटो यहां से, मेहमान आने वाले हैं, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। बूढ़ेलाल की पत्नी की आवाज आई। काकी कांपते हुए उठी और दीवार का सहारा लेते हुए भीतर चली गई। उनकी आंखों में आंसू थे। जिस घर को उन्होंने कभी अपने भाई के साथ मिलकर बनवाया था, आज वही घर उन्हें बेगाना कर रहा था। शाम हो गई, घर में बर्तन बजने लगे, हंसी ठिठोली शुरू हो गई। काकी को अब बस एक ही बात साल रही थी, क्या उन्हें भी आज कुछ मिलेगा? क्या कोई एक पकवान उनके हिस्से आएगा? रात हुई, सभी लोग दावत में व्यस्त थे। काकी धीरे धीरे अपने कमरे से निकली। उन्होंने आवाज लगाई, मुझे थोड़ा सा दे दो। बेटा, बहू, कोई तो सुनो। लेकिन सब व्यस्त थे, कोई नहीं आया। तब उन्होंने धीरे धीरे अपने कांपते कदमों से आंगन की ओर बढ़ना शुरू किया। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी, बस एक रोटी की जरूरत थी। वह रसोई तक पहुंची, और जैसे ही उन्होंने थाली में हाथ डाला, तभी किसी ने देख लिया। अरे देखो तो, ये बूढ़ी चुपचाप खाने पर टूट पड़ी है। कैसी शर्म की बात है, किसी ने कहा। अब तो हद हो गई, क्या अब इन्हें चोरी करनी पड़ रही है? बूढ़ेलाल की पत्नी बोली, और तभी काकी के छोटे से तश्तरी में रखा खाना छीन लिया गया। काकी गिड़गिड़ाई, बेटी, मुझे मत रोक, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने दे दे भगवान के लिए। लेकिन कोई नहीं पसीजा। सभी ने उन्हें धक्का दे दिया। वह वहीं गिर पड़ी, कमजोर, भूखी और अपमानित। तभी एक कोमल आवाज आई, काकी, आइए, मेरे साथ चलिए। वह रसोई में काम कर रही बूढ़ेलाल की छोटी बहू थी, लाडली। वह एक मासूम, दयालु हृदय की लड़की थी। उसने देखा कि काकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया।
जबकि सारे पकवान घर में भरे पड़े थे। उसने काकी को सहारा देकर उठाया और उन्हें अपने कमरे में ले गई। फिर उसने एक थाली में गरम गरम हलवा, पूरी, कचौड़ी और मिठाई रखी और काकी के सामने रख दी। काकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तो जैसे भगवान ने भेजा है तुझे। लाडली ने उनका हाथ थामा और कहा, काका, आप खाइए, मैं यही बैठी हूं, आपको अब कोई भूखा नहीं रखेगा। काकी ने कांपते हाथों से पहली पूरी तोड़ी और जब मुंह में डाली तो उनका मन भर आया। वर्षों की उपेक्षा, भूख और अपमान उस एक कौर में जैसे पिघलकर आंसुओं की धार बन गया। उस रात बूढ़ी काकी तृप्त थी, नहीं, सिर्फ पेट से नहीं, आत्मा से। उन्हें पहली बार किसी ने सिर्फ एक वृद्धा नहीं बल्कि एक इंसान समझा था। लाडली की ममता ने उन्हें वह प्यार दिया जिसे पाने की उन्होंने वर्षों तक प्रार्थना की थी। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन काकी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और रसोई के बाहर खड़ी रही। जब बूढ़ेलाल की पत्नी बाहर आई तो काकी ने उसका हाथ थामा और कहा, बहू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, लेकिन ये मत भूलो कि एक बूढ़ा भी कभी किसी माँ बाप की आंखों का तारा था। भूखा पेट और बूढ़ा मन दोनों को तिरस्कृत मत करना। वह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे पहली बार अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई। वह जान गई थी कि उसने एक मां समान स्त्री को कितना दुख पहुंचाया है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। काकी अब घर के कोने की छाया नहीं रही बल्कि पूरे घर की आत्मा बन गई। लाडली की ममता और काकी का आशीर्वाद अब घर का अभिन्न हिस्सा बन गया। यह थी बूढ़ी काकी की कथा, एक भूखी आत्मा की जिसे समाज ने भुला दिया था, पर ममता की एक किरण ने फिर से जगा दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर घर में पल रहे उस उपेक्षित जीवन की पुकार है जिसे समझना हम सबका कर्तव्य है। अगर आप इस कथा को महसूस कर पाए तो इसे सिर्फ कहानी न मानिए, यह एक सीख है, एक दर्पण है जो हमें बताता है कि इंसानियत भोजन से नहीं, भाव से तृप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।